Mandana, I need to ask you this. Please do. And we're talking geopolitics here. You're here because there's a war that's on, right? And I'm sorry to say that if my country has been oppressed for 48 years and I have lost my school friends, All right, I've lost Mandana, my friends. we certainly And- understand your sentiments, so I'm thank you sorry, so I'm sorry, much. I have to- Thank you so much for joining us. In fact, there's a piece of breaking news which is just coming in. ये इंडिया टुडे के कथित पत्रकार खुद को समझते क्या हैं? मतलब पत्रकारिता के एथिक्स कुछ होते हैं क्या? हम पिक एंड चूज करके ये तय कर सकते हैं कि चैनल पर क्या दिखाएंगे और क्या नहीं? लेकिन शायद हमारे देश में एक चैनल छोड़िए, एक इकोसिस्टम के कुछ पत्रकारों को लगता है कि शायद इस देश में उनसे बड़ा कोई पत्रकार है ही नहीं। जब चाहे तब नैरेटिव बदल दिया। अगर नैरेटिव अपने पक्ष में ना हो तो या उसे घुमा दिया, उससे घृणा की, तो कभी लाइव शो पर गेस्ट आपके नैरेटिव से हटकर बात करे तो उसे अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी जाती। इकोसिस्टम में ऐसा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आजकल ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के चलते कथित फॉरेन एक्सपर्ट्स डिमांड में है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया टुडे की कथित फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट पत्रकार गीता मोहन और उनकी सहयोगी मारिया शकील की। ईरान में जारी तनाव के बीच इन दोनों ने अपने लाइव शो में बॉलीवुड अभिनेत्री मंदना करीमी को गेस्ट के रूप में बुलाया, लेकिन जैसे ही मंदना करीमी ने ईरानी शासन और उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले लेफ्ट लिबरल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू किए, वैसे ही उन्हें बीच इंटरव्यू में इंटरप्ट करके हटा दिया गया। That they had relaxed moral policing is what we were reporting about. And I am also the person who actually cut my hair on live television protesting the regime and supporting Mahsa Amini. So I'm sorry, I don't think you know my work well enough to say that I just went there to do that. No. और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मारिया शकील भी वहीं मौजूद थी, लेकिन किसी ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि गेस्ट को कम से कम अपनी बात पूरी करने दी जाए। अब ज़रा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आखिर मंदना करीमी है कौन। मंदना करीमी मूल रूप से ईरानी एक्ट्रेस है। कुछ वर्षों पहले वो भारत आई और यहाँ मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने लगी। लेकिन एक बात जो शायद स्टूडियो में बैठे पत्रकार भूल गए, मंदना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है। उनका बचपन ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में बीता है। उनकी फैमिली आज भी वहीं रहती है। उन्होंने वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को जी कर देखा है, लेकिन इंटरव्यू में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो उन्हें अपने ही देश की राजनीति की कोई समझ नहीं। इंटरव्यू के दौरान गीता मोहन सवाल पूछने से पहले मंदना करीमी को ये याद दिलाती हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स है और आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वॉर चल रही है। देखिए गीता मोहन जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई महिला सिनेमा से आती है इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपने ही देश की राजनीति की समझ नहीं। और जिस तरह आप मंदना करीमी को जियोपॉलिटिक्स का पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उसी तरह क्या आप ईरानी सिनेमा के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन सिनेमा परंपराओं में से ईरान का सिनेमा भी है। वैसे एक सवाल मेरा ये भी है कि जब बॉलीवुड के एक्टर्स हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इवन जियो पॉलिटिक्स को लेकर अपना बयान देते हैं, तब भी आप उनसे कहती हैं कि वो एक्टर हैं इसलिए उन्हें जियो पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। खैर, इंटरव्यू पर वापस आते हैं। मंदना करीमी अपने अनुभव के आधार पर ईरान के शासन के बारे में कई गंभीर बातें बता रही हैं। उन्होंने बताया कि वो जिस इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ हर सुबह बच्चों से इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगवाए जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 39 उम्र में पहली बार इजराइल गई तब मुझे समझ आया कि जो कुछ हमें सिखाया गया था वो सब सफ़ेद झूठ था। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का शासन अपने ही नागरिकों का दमन करता है और दुनिया को गुमराह करने के लिए इजराइल के नाम का इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने अपने बचपन की एक घटना सुनाई। मंदना कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी एक सहेली को 70 से ज़्यादा कोड़े खाते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था। सोचिए, एक महिला अपनी जीवन का इतना दर्दनाक अनुभव लाइव टीवी पर साझा कर रही हैं और उसी दौरान उसे बीच में रोक दिया जाता है, उसे लाइव से हटा दिया जाता है, उसे अपनी पूरी बात सामने नहीं रखने दी जाती। इंडिया टुडे की ये कौन सी तानाशाही है जहां गेस्ट को उतने तक ही बोलने दिया जाता है जहां तक उनका नैरेटिव सूट होता है, और यही इनके कथित पत्रकारिता का असली चेहरा सामने आता है।
पत्रकारिता का काम क्या होता है? जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसे सुनना। लेकिन यहाँ ना तो वंदना करीमी को पूरा सुना गया और ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया गया। और यही नहीं, इंटरव्यू के दौरान गीता मोहन ये भी सवाल करती हैं कि तेहरान की सड़कों पर शासन को समर्थन हासिल है। इस पर वंदना जवाब देती हैं कि पत्रकारों को अक्सर वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। लेकिन शायद ये जवाब भी स्टूडियो के नैरेटिव के अनुकूल नहीं था। अब जरा यहाँ एक दिलचस्प क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए। साल 2023 में जब ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब यही गीता मोहन लाइव टीवी पर बाल काटकर महिलाओं के समर्थन का प्रदर्शन कर रही थी। किस लिए? आईबॉल्स के लिए? सस्ती पब्लिसिटी के लिए? पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि ये विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है। खुद गीता मोहन ऐसा करती हैं। उसके बाद एक और घटना हुई जब अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती भारत आए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। तब गीता मोहन ट्वीट करती हैं, "Women journalists were not invited, unacceptable." लेकिन आज जरा हमें भी समझा दीजिए गीता मोहन जी, आपके पत्रकारिता के शब्दकोश में अनएक्सेप्टेबल क्या होता है और एक्सेप्टेबल क्या होता है? क्या अनएक्सेप्टेबल तब होता है जब तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाता, लेकिन एक्सेप्टेबल तब हो जाता है जब एक ईरानी महिला को अपने ही अनुभव बताने से रोक दिया जाए। आप तो सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट की मूरत हैं। वंदना से ईरान की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में सवाल क्यों नहीं किया? जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान दे रही थी आप तो। क्या ये सवाल जियोपॉलिटिक्स में नहीं आता? तालिबान के भारत आने पर तो महिलाओं के हक के नाम पर खुद शोर मचाया गया। और इतना ही नहीं, आपकी सहयोगी पत्रकार प्रीति चौधरी ने तो ये तक कह दिया था कि काश भारत की विदेश मंत्री भी कोई महिला होती। मतलब दुनिया में घटती हर समस्या को भारत से जोड़ दो, भारत के साथ उसकी तुलना करो, भारत को कोसो। बस यही आता है इन कथित पत्रकारों को। उस वक्त पूरा एक्टिविज्म मोड ऑन था। लेकिन सवाल ये है, अगर महिलाओं के अधिकार आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा था, तो फिर ईरान की एक महिला जब अपने अनुभव बता रही थी, तब वही एक्टिविज्म कहाँ चला गया? दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में जब गीता मोहन ने ईरानी अधिकारियों का इंटरव्यू किया, तब हिजाब में बैठकर इंटरव्यू हुआ, लेकिन वहाँ ईरान की महिलाओं की स्थिति पर कोई तीखा सवाल नहीं पूछा गया। आखिर क्यों? तालिबान को विमेन एम्पावरमेंट का पाठ पढ़ाने वाले और वंदना करीमी को जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान देने वालों को ईरान की महिलाओं पर होने वाली बर्बरता पर बात क्यों नहीं करनी? आपकी पत्रकारिता में इतना बड़ा बदलाव कब आ गया गीता मोहन जी? बाल काटने का साहस था, लेकिन अब उन्हीं महिलाओं के बारे में लाइव टीवी पर बात तक नहीं कर सकती। लगता है आपकी पत्रकारिता का भी राजनीतिकरण हो गया है। तालिबान फॉरेन मिनिस्टर के भारत आने पर महिलाओं के हक के लिए ट्वीट करने का साहस था, लेकिन एक ईरानी महिला को 2 मिनट सुनने का साहस नहीं था। तब सपोर्ट था, तो आज क्यों नहीं? कहीं स्क्रिप्ट तो नहीं बदल गई? विडंबना देखिए, वंदना करीमी ने बाद में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वो इस इंटरव्यू में इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें लगा कि चैनल एक ईरानी आवाज़ को जगह देना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ईरानी शासन के प्रतिनिधियों को मंच दे रहे हैं, तो ईरान के लोगों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। यानी एक अभिनेत्री को पत्रकारों को ये समझाना पड़ रहा है कि बैलेंस डायलॉग क्या होता है। उन्होंने ये भी लिखा, ईरान के लोग और ईरान की सरकार एक ही चीज़ नहीं है। और कल्पना कीजिए उस स्थिति की, एक महिला जिसका परिवार अभी भी ईरान में रहता है, जिसने अपने देश की वास्तविकता को जिया है, उसे स्टूडियो में बैठकर कोई ये बता रहा है कि आप शायद अपने ही देश को ठीक से नहीं समझती। इसलिए सवाल सीधा है, आपने वंदना करीमी को बुलाया क्यों था? क्या उन्हें एक ईरानी महिला की आवाज़ के रूप में बुलाया था, या सिर्फ इसलिए कि वो उस समय के स्टूडियो नैरेटिव का एक सुविधाजनक हिस्सा बन सके? क्योंकि जैसे ही उस आवाज़ ने स्टूडियो की स्क्रिप्ट से बाहर बोलना शुरू किया, माइक बंद कर दिया गया।